राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम पर मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप पर यूं ही बनी रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी मैंने लास्ट वीडियो सूर्य का बनाया था, वैसे ही आज मैं चंद्रमा के बारे में ये वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनका रोल हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि तो जो आज का विषय मैंने लिया वो है कि बिना कुंडली के कैसे जाने कि हमारे जीवन में जो हमारे 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह, राहु केतु, ये शुभ हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई, देखिए, अगर आपके पास कुंडली है तब तो आपको पता है कि भाई हमारे कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, जिनको अपना बर्थ डिटेल नहीं मालूम है, जन्म का समय, तारीख, ये सब नहीं मालूम है, वो लोग कैसे जाने। इसके लिए मेरे पास कई जगह से फोन आया, कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी, तो हमने कहा ठीक है, जितना भी मुझे ज्ञान है उसको मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा, साझा करूंगा। तो उसी सिलसिले में आज का, उसी क्रम में आज का ये चंद्रमा के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी से इसको निपटाते हैं। देखिए चंद्रमा, सबसे पहले तो हम जान लें कि चंद्रमा है क्या। तो चंद्रमा हमारे मन के कारक है। जो हम सोचते हैं ना, अभी 1 मिनट में सोचा मुंबई पहुंच गए, 1 मिनट में कलकत्ता पहुंच गए, 1 मिनट में फॉरेन कंट्री कहीं चले गए, तो ये हमारा मन है, जो कि मन बहुत फास्ट चलता है, बहुत तेज चलता है। और चंद्रमा हमारे माता के कारक है। हमारी जो माता होती हैं उनके भी कारक हमारे चंद्रमा ही हैं। कहा गया है शास्त्रों में, चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन के कारक हैं। तो हमारा मन जो है, जितने भी दूध वाले पौधे होते हैं ना, जिसमें थोड़ा सा आप पत्ते तोड़िए दूध निकले या उसकी छाल से दूध निकले, वो सब चंद्रमा के ही कारण उत्पन्न हुए हैं, उसी में आता है। चंद्रमा बीज है, जो बीज हम लोग बोते हैं। चंद्रमा औषधि है, चंद्रमा जल है, मोती है, दूध है, यानी कि इस सब के, अश्व हैं, घोड़ा जिसको बोलते हैं, इस सब के कारक चंद्रमा है। तो अब ये चंद्रमा जो है हमारे जीवन पर क्या इंपैक्ट डालते हैं, जैसे कि अब ये तो चंद्रमा के कारक हो गए। अब चंद्रमा खराब है या अच्छे हैं आपके जीवन में, शुभ हैं या अशुभ हैं, इसको कैसे जाने। तो इसके लिए आपके कुछ लक्षण मैं बता रहा हूं, उससे आप चेक कर लीजिए कि अगर उसको आप अपने जीवन में चेक करिए कि आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, तो चंद्रमा खराब है। अगर नहीं तो चंद्रमा ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, जैसे जो लोग जानवर पाले हैं, जो दूध देने वाला जानवर, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, जो लोग ऐसे पालते हैं, जो लोग पालते हैं, पहले उनके लिए, अगर दूध देने वाले जानवर का अचानक से मृत्यु हो जाना, मर जाना, ये चंद्रमा खराब के लक्षण है। और जो कोई लोग घोड़ा पाले हों, जैसे घोड़ा होता है ना, बहुत लोग पाले हैं, आजकल के जमाने में तो नहीं है, अगर उनका वो घोड़ा मर जाता है, किसी बिना असमय मृत्यु हो जाती, समझिए आपके चंद्रमा खराब है। अब जानवर तो चलिए बहुत सारे लोग नहीं पाले होंगे, मैंने एक उसका वो बता दिया सिम्टम। अब मैंने बताया था चंद्रमा माता जी के कारक है, आपके माता जी के। तो माता जी का बीमार रहना, माता जी अगर बीमार रह रही हैं बार बार, तो समझिए कि आपके चंद्रमा खराब है। और आपके महसूस, जो फीलिंग करना होता है ना, फीलिंग करते हैं हम लोग, कि वो अगर महसूस करने की क्षमता आपकी क्षीण हो गई, खत्म हो गई है, कम हो गई है, तो समझिए कि आपके चंद्रमा कमजोर हैं। चंद्रमा जो है मुख्य रूप से आपके हृदय जो होता है, हमारा हृदय, उसके बाईं तरफ का पार्ट उनके संबंध में आता है। उससे संबंधित कोई आपको बीमारी हो जाए, मिर्गी आना, पागलपन, बेहोशी होना, और फेफड़ों से, यानी चंद्रमा 4th हाउस के स्वामी है, तो फेफड़ों पर राज चंद्रमा महाराज का है। तो चंद्रमा फेफड़ों से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी हो रही है, उसको समझिए कि जो है आपके चंद्रमा कमजोर है। मासिक धर्म, जिन माता बहनों के जो है मासिक धर्म में कुछ ऊपर नीचे होता है, गड़बड़ियां चलती रहती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, उससे समझिए कि आपके चंद्रमा कमजोर हैं। मानसिक तनाव, फर्जी का,
कोई चीज है नहीं, लेकिन फिर भी आप टेंशन लिए बैठे हैं, समझिए चंद्रमा आपके खराब है। और स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त आपकी कमजोर हो गई है। कुछ अभी आज अपने किया, कल भूल गए। आपकी याददाश्त, आपको भी फील हो रहा होगा कि अरे मैं तो बहुत जल्दी चीजें भूलने लग गया हूं, तो समझिए आपके चंद्रमा कमजोर हैं। बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, चंद्रमा जल तत्व राशि है, जल के मैंने बताया जल के कारक हैं, दूध के कारक, तो ये बार बार सर्दी जुकाम हो जाना भी चंद्रमा के खराब चंद्रमा के लक्षण हैं। और व्यक्ति के मन में देखिए, जिसका भी चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा खराब होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक तो हीन भावना आ जाएगी, हीन भावना, और दूसरा आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का मन करता रहेगा। मतलब आएगा ऐसा, हीन भावना आ जाएगी और सुसाइड करने की इच्छा होने लगेगी। तो ये तो हो गए लक्षण कि इससे क्या क्या लक्षण होते हैं, चंद्रमा के खराब हैं कैसे जाने। और दूसरा, जिन लोग के चंद्रमा अच्छे भी हैं वो लोग अपना चंद्रमा खराब कैसे कर लेते हैं, अब उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि आपके बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी कुंडली में सब कुछ अच्छा, लेकिन हम लोग अपने कर्मों से, अपने दैनिक जो हमारे कर्म कर रहे हैं उससे हम अपना खराब कर लेते हैं चंद्रमा को। जैसे घर का जो वायव्य कोण होता है, जब भी आप घर बनाते हैं तो जो वायव्य कोण होता है, वायव्य कोण मतलब आपका नॉर्थ और वेस्ट का कोना, यानी कि उत्तर पश्चिम का कोना वायव्य कोण, वो चंद्रमा के अंडर में आता है। तो अगर उस कोने को हम थोड़ा गड़बड़ कर दें, उसको दूषित रखते हैं, इस पर वास्तु नहीं रखते हैं, तो हमारे चंद्रमा खराब हो जाते हैं। घर में जो जल का स्थान है, जो पानी का, अगर उसको हम गंदा रखते हैं, दूषित रखते हैं, तो भी चंद्रमा खराब हो जाते हैं हमारे। पूर्वजों का, हमारे जो पूर्वज हैं उनका अपमान अगर हम कर देते हैं तो भी हमारा जो चंद्रमा है वो खराब हो जाता है। माता का या माता के समान किसी स्त्री का अगर हम अपमान करते हैं, उनसे विवाद करते हैं, तो हमारे चंद्रमा खराब हो जाते हैं। शरीर में जल 75% जल होता है, तो अगर हम शरीर जो जल ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो दूषित जल ग्रहण करते हैं, समझिए उसका भी रीजन यही है कि चंद्रमा आपके खराब होंगे ही। गृह कलह, घर में लड़ाई झगड़े करना, किसी को धोखा देना, परिवार के सदस्य को अगर हम धोखा दे रहे हैं तो समझिए हमारे चंद्रमा खराब हो जाएंगे। तो ये तो हो गए कि हम अपने उससे कैसे कर लेते हैं। और देखिए एक लक्षण और मुझे अभी याद आ गया कि जो जल का स्रोत है हमारे घर में, यानी जैसे कि हम लोगों ने सबमर्सिबल का बोरिंग करा रखा है, या किसी के घर में गांव से हैं आप तो कहीं कुआं है आपके यहाँ, या कोई ट्यूबवेल का आपने बोरिंग करा रखा है जहां से पानी, जल का स्रोत जो पानी निकालते हैं, वो अगर सूख जा रहा है, आपका एक बार किया सूख गया, या कोई बोरिंग कराया फेल हो गया, फिर उसने दूसरा किया, तो समझिए आपके चंद्रमा 101% खराब हैं। उनको आपको सही कराने की जरूरत है। उनको अब सही कैसे करें, इस पे भी हम आते हैं। सिंपल सा उपाय, नॉर्मल सा उपाय, छोटा सा उपाय जो कि आपके लिए आसानी से आप कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं करना, जो हमारे दैनिक कार्यों में ही हम इसको कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन अपने माता के पैर छुइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रतिदिन माता से अपने बहुत ही मधुर व्यवहार रखिए और उनका बहुत ध्यान रखिए। जितना आप ध्यान रखेंगे उतने ही आपके चंद्रमा अच्छे होते जाएंगे। पानी जितना कम से कम बर्बाद करेंगे, जिनके चंद्रमा खराब होंगे उनको पानी से डर भी लगेगा और पानी को बर्बाद भी बहुत करते हैं। नल खोल दिया, बह रहा है पानी, तो पानी जितना कम से कम आप बर्बाद करेंगे तो समझिए आपके चंद्रमा मजबूत होते जाएंगे। और एक उपाय, रात को किसी भी पात्र में आप पानी भरकर रख लीजिए, दूध भी रख सकते हैं या पानी रख लीजिए और उसको सिरहाने रख के सो जाइए। सुबह उठ के उसको किसी भी जो है कीकर का वृक्ष होता है या किसी भी वृक्ष में, कटीले वाले वृक्ष में उसको डाल दें जड़ में, तो आपका क्या होगा कि ये चंद्रमा धीरे धीरे सही होने शुरू हो जाएंगे। बाकी दान करने का बहुत हुए, वो तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि इसमें हम सफ़ेद वस्त्र है, चावल है और शंख है, तो ये पुष्प है, चीनी है, ये सारी चीज़ें जो हम दान करते हैं। लेकिन दान ऐसे नहीं करना है, दान आपकी कुंडली में किसी योगी ज्योतिषी को दिखा के ही आपको दान करना है क्योंकि दान का जो कंसेप्ट है वो अलग है, वो कुंडली देखने के बाद ही आप कर सकते हैं उसको। और अगर आपके पास इसका है, जैसे कि अभी पूर्णिमा है, पूर्णिमा आने वाली, पूर्णिमा निकली है अभी, तो
इसके पहले पूर्णिमा पे स्नान सब किया, वो माघ चल रहा है, तो पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से भी चंद्रमा आपके स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। माता समान या माता जी की बोला, उनका आदर सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए और सोमवार के दिन व्रत रखिए। तो इन सब उपायों से देखिए, ऐसे इसमें कोई ऐसा उपाय कोई नहीं है जिसमें आपके पैसे लगने हैं, जिसमें आपको वो करना है। सिर्फ हम अपने दैनिक कार्यों में ही अगर हम अपने सुधार ला दें तो हमारे चंद्रमा हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये सब जो चंद्रमा के कारक हैं, तो चंद्रमा का बहुत बहुत अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में, क्योंकि चंद्रमा जो है मन पे राज करते हैं। तो जब आपका मन ही नहीं सही होगा, मानसिक स्थिति ही नहीं सही होगी, तो हम आगे का क्या काम कैसे कर सकते हैं, कोई भी काम होगा कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपने चंद्रमा को देख लीजिए, अगर ऐसे कुछ लक्षण हैं तो आप उनको सही करने के मैंने उपाय भी बताया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे हिसाब से, तो आप उसको करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी ना हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके बुध महाराज के साथ कि बुध महाराज अगर आपकी कुंडली में अशुभ हैं तो क्या लक्षण होंगे और उनके क्या उपाय होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।